आपके घर पर अगर दोपहर की दाल बच जाती है तो आप क्या करते हो? फेंक देते हो? लेकिन आज की रेसिपी को देखने के बाद आप दाल फेंकना भूल जाओगे, क्योंकि आज हम उसी दाल से बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ियाँ बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव गेहूं का आटा लिया है, इसे मैंने चाल लिया है। हमें ले लेना है 1 चम्मच काला जीरा, कलौंजी, मंगरेल, जो भी आप बोलते हो। साथ में ले लेना है अजवाइन 1 चम्मच। दोनों को हाथों से हल्का क्रश कर डालेंगे और डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 चम्मच ही हल्दी डालेंगे। 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर ले लिया है और अदरक लहसुन को मैंने कूच कर लिया है, जैसे कि पेस्ट जैसा हो जाए। आप इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो। और हरी मिर्च जो है, जितना आप तीखा पसंद करते हो उस अनुसार से ले सकते हो। इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है। फिर इसमें ऐड कर देता है घी। घी या ऑयल आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप घी में देख सकते थे थोड़ा बहुत इसमें गाज जैसा हो गया था, मैंने इसे मेल्ट किया तो इसे मैंने छान कर ले लिया है। 6 चम्मच घी था, आप इसके जगह पर ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आ गई हमारी दाल। तो दाल आप देख सकते हो, तो ये मसूर की दाल है। मतलब जो भी दाल बनाया है सुबह में, अरहर की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल जो आपने बनाया है उसे आप इस रेसिपी के लिए यूज कर सकते हो। अगर सुबह में बनाया है तो आप अपनी दाल को फ्रिज में रख दो और जब आपको बनाना हो निकाल कर आप गूँथ कर बना लो। तो यहाँ पर जब तक मैं गूँथ रही हूँ तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला और इसे अच्छी तरह से गूँथ लिया। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी ऐड किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा था। तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सा डो लग चुका है। तो इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। तब तक हाथ वगैरह धो लेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ही यूज कर रही हूँ। तो जितना आपको तलने में आवश्यकता लगे तेल, उतना ही कढ़ाई में ऐड कीजिएगा। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो डो ने भी रेस्ट कर लिया है, तो इसे फिर से हम मसल लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमें मसल लेना है और इसकी लोई कट कर लेनी है। तो लोई आप जितनी बड़ी छोटी पूड़ी बनाना चाहते हो उस अनुसार से आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं थोड़ी छोटी छोटी लोई कट कर रही हूँ, मतलब नींबू से थोड़ा छोटा रखना है। और एक एक लोई को हम लेंगे और इसकी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे आप पूड़ी बनाते हो उसी तरह से आपको इसे बेल लेना है। तो इसे हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ज़्यादा पतला रखोगे ना तो आपकी पूड़ी फूलेगी नहीं। तो आप देख सकते हो बस इतना ही थिकनेस रखना है। तो यहाँ पर जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ बेल ले रही हूँ। तो इसे बेलने के बाद फटाफट से हम इसे गर्मा गर्म ऑयल में तलेंगे। तो अगर आप इस तरह से बनाकर पूड़ी खाते हो ना तो ये पूड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और आपका दाल वगैरह फेंकना भी नहीं पड़ता। जो सुबह की दाल बच गई है आप उससे इस तरह की बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेस्टी पूड़ी बना सकते हो। तो ऑयल गर्म हो चुका था, इसकी हीट मुझे समझ में आने लगी थी तो मैंने इसमें डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा ऑयल ठंडा रहे तो भी मत डालिएगा और बहुत ज़्यादा हाई मत गर्म करिएगा जैसे धुआं निकलने लगे, वैसा गर्म नहीं करना है। तो आप देख सकते हो पूड़ी को डालकर हमें हल्का हल्का ऐसा सेक लेना है। उलट पुलट कर हम सेकेंगे तो बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी हमारी फूली फूली पूड़ियाँ बन जाएंगी। बहुत ही ज़्यादातर सारी की सारी मतलब पूड़ियाँ फूली फूली बनती है, एक दो तो काम ही है, कोई नहीं फूला तो उसका दूसरा बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ फूली फूली बन रही हैं। इसे दोनों साइड से थोड़ा लाल लाल कर तलें, जिससे खाने में बिल्कुल टेस्टी लगे, बिल्कुल भी कच्चापन न समझ में आए। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देखने में इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। तो ऐसे ही हमें सारी पूड़ियों को तल लेना है। तो मैं आपको पूड़ी को तलकर दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग हाफ पूड़ियों को तल लिया है, सारी की सारी मैंने अभी नहीं तली हैं। मैं इतना दिखला देती हूँ कि खाने वाले भी रेडी हैं तो पूड़ियों को दिखला दूँ, उसके बाद मैं खाना लगाना स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया फूली फूली करारी करारी ये पूड़ियाँ बनती हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत ही कम खर्च में बहुत ही बढ़िया सी पूड़ी आप बना सकते हो। तो देखा आपने बची हुई दाल की बहुत ही टेस्टी सी पूड़ी बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।